नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार मध्य निषेध और कक्षपाल परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल जो है कि करंट अफेयर का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो 14 तारीख और 17 जून के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जिस भी बच्चे का कल पेपर होने वाला है मध्य निषेध वाला, एकदम बिल्कुल आज के इस लेक्चर को देख लीजिएगा। करंट अफेयर का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद, चाहे वो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, सारा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेट 1 है तो इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके फटाफट पहले शेयर कर लीजिएगा आप सभी, उसके बाद फिर क्लास हम से शुरू करेंगे। सेशन को पहले लाइक कर लीजिएगा आप सभी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि जनवरी 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन फर्स्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यह किसने संभाला है? ज्ञानेश कुमार ने। ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है पेपर में, कल के पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है, या हो सकता है 17 तारीख को पूछ लिया जाए। ठीक है, तो किसी न किसी दिन निश्चित आ जाएगा प्रश्न ये वाला। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता जिला घोषित किया है? पूर्ण डिजिटल साक्षरता जिला जो घोषित किया है, ये आपका किसने किया है? तो याद रखिएगा, कोट्टायम, केरल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, केरल राज्य ने घोषित किया है कोट्टायम जिला को। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का पहले आंसर कीजिएगा, और आपसे बताते हैं कि आज सुबह में ही आपको पूरा 100 क्वेश्चन का फुल लेंथ का आपको हम टेस्ट अवेलेबल करवाए थे, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया गया था। क्या उस टेस्ट को आपसे लगाए हैं? नहीं लगाए हैं तो एग्जाम देने से पहले लगा लीजिएगा आप सभी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से CSBC का एग्जाम पैटर्न है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर तैयार करके दिए हैं हम आपको। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा आप सभी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा चैनल पे जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा जनवरी 2026 में परीक्षण की गई भारत की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात किया गया है, जो DRDO द्वारा आपका प्रक्षेपित किया गया था। बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा मारुत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी, मारुत। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 4 है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2025 में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG इंडियन इंडेक्स 2025 से 26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? देखिए क्वेश्चन 4 जो है आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात किया गया है। तो ये शीर्ष स्थान जो हासिल किया है, ये आपका किस राज्य ने किया है? केरल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा राज्य? केरल। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन 5 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यहां पर बात किया गया है। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2026 में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये आपका किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी ने किया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी ने किया है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं? चीजें क्लियर हैं, बताइएगा आप सभी। फरवरी 2026 में किस भारतीय शहर में देश के पहले फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। फ्लोटिंग CNG स्टेशन की यहां पर बात किया गया है, तो ये किस राज्य के शहर में हुआ है? तो याद रखिएगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ठीक है, वाराणसी में किया गया है। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए। मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए PM विद्यालक्ष्मी योजना की बात किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता यानी कि लोन देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH सूची के लिए कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट को नामित किया है? तो यह किस राज्य का है? केरल राज्य का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां का है? केरल राज्य का है
कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट, जिसे आपका यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप सभी कि वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2026 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। यही मुख्य अतिथि थे आपका 26 जनवरी 2026 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है? जो अंतरिक्ष में मलबे हैं उससे निपटने के लिए कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नेत्रा 2। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट नेत्रा 2 जो है ये आपका इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, जो मलबे से निपटने के लिए किया गया है अंतरिक्ष में। चलिए क्वेश्चन में 11 देखिएगा आप सभी कि जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश ने अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप सभी कि नाटो का सबसे नवीन 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन सा है जिसने हाल ही में पूर्ण भागीदारी शुरू की है? तो देखिए 32वां जो आधिकारिक सदस्य देश जो है यह आपका स्वीडन है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा है? स्वीडन। याद रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 13 देखिएगा, नवंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहां पर G20 की बात किया गया है, क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा ब्राजील ने। किसने किया है? ब्राजील। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। पेपर देने से पहले जितना प्रश्न ये बता रहे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल कूद, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सारा सब्जेक्ट कह सकते हैं, सारा सेक्शन मेंशन करके ये हम आपको प्रश्न प्रोवाइड किए हैं। एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा आप सभी, इतना रिक्वेस्ट करेंगे। सभी सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए एक लेक्चर तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा, मोटिवेट जरूर कीजिएगा आप सभी। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर शपथ ली है? तो आप सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कॉप 30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 2025 कहां किया गया था? तो देखिए कॉप 30 का ये आपका सम्मेलन जो हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन वाला सम्मेलन था, ये दिसंबर 2025 में ये कहां हुआ था? तो ये बेलेम ब्राजील में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, तो कहां हुआ था? बेलेम ब्राजील में किया गया था। एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है कि मार्च 2026 में किस देश ने दुनिया की पहली AI संचालित संसद का परीक्षण शुरू किया है? तो AI संचालित संसद का परीक्षण जो शुरू किया है यह आपका एस्टोनिया होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, एस्टोनिया सी राइट आंसर होगा, एस्टोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, फरवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने कामकाजी माता पिता के लिए 6 महीने के सवैतनिक पैतृक छुट्टी का कानून अनिवार्य किया है? तो सवैतनिक पैतृक छुट्टी का जो कानून अनिवार्य किया है ये आपका किस देश ने किया है? फिनलैंड ने किया है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन समझिएगा कि फरवरी 2026 में यूरोपीय देश ने कामकाजी माता पिता के लिए 6 महीने के सवैतनिक पैतृक छुट्टी के लिए कानूनी अनिवार्य कर दिया है फिनलैंड देश ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर है, अक्टूबर 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका ने। याद रखिएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि अप्रैल 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? ट्रेकोमा मुक्त घोषित जो किया है ये आपका किस देश को किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। केन्या। याद रखिएगा आप सभी, केन्या को। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2025 में? तो राइट आंसर होगा 105वां स्थान है। ठीक है, 105वां स्थान। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है?
तो ये आपका राजकोषीय घाटा का लक्ष्य की बात किया जा रहा है और ये आपका 26-27 के लिए है। तो लगभग 4.2%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बजट का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती में छूट के बाद प्रभावी रूप से कितने रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देखिए यहां पर वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप सभी को बता सकते हैं। तो लगभग 8 लाख, ध्यान रखिएगा 8 लाख पर आपको कोई वार्षिक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी वार्षिक आय पर। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत के अनुमानित जीडीपी का विकास दर क्या है। तो देखिए भारत के अनुमानित जीडीपी का विकास दर की अगर बात किया जाए तो 6.8% का लगभग है 26-27 वित्तीय वर्ष में। अगला है कि मार्च 2026 में कौन सा भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा उत्पादक बन गई है, यानी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर जो बन गई है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा अडानी ग्रीन एनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन में बी, याद रखिएगा अडानी ग्रीन एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर गौर कीजिएगा आप सभी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित करने के लिए किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये आपका सचेत एक्स करके जो है कि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट सचेत एक्स, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्च 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चीनी मुद्रा यानी कि युआन को आधिकारिक व्यापारिक मुद्रा के रूप में मंजूरी दी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा युआन की बात किया जा रहा है जो चीन की मुद्रा है। तो ये किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इस मुद्रा का व्यापारिक मुद्रा के रूप में मंजूरी दी है। तो राइट आंसर होगा मालदीव ने, ऑप्शन में बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो इस समय भारत की रैंकिंग थी 39, ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना 39। अगला है बजट 26-27 में कृषि क्षेत्र के लिए शुरू की गई डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितना राशि आवंटित की गई है। तो लगभग 5,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। किसके लिए किया गया है, तो डिजिटल कृषि मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी बनकर उभरा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी जो बना है ये आपका अमेरिका है, पहले चीन था बट अभी अमेरिका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 30 देखिएगा, फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची दिसंबर 2025 में शीर्ष स्थान पाने वाला भारतीय कंपनी कौन सी है फॉर्च्यून के लिए। तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 31 अप्रैल 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के बाद दूसरा सौर मिशन का नाम क्या रखा गया है। तो देखिए पहला जो किया गया था वह आदित्य L1 था, बट यहाँ पर दूसरा की बात किया गया है तो ये आदित्य प्राइम इसका नाम रखा गया है, ठीक है। आदित्य L2 नहीं होगा, आदित्य प्राइम नाम रखा गया था, ऑप्शन में डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कि जनवरी 2026 में किस तकनीकी कंपनी ने क्वांटम सुप्रीम 2 नाम से दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। तो ये देखिएगा क्वांटम सुप्रीम 2 की बात यहाँ पर किया जा रहा है, जो एक सुपर कंप्यूटर है जो बनाने का दावा किया है। तो ये आपका IBM ने किया है, ध्यान रखिएगा आप सभी, IBM, ऑप्शन में बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 33 देखिएगा कि मार्च 2026 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता पुनर्वास परियोजना, ध्यान रखिएगा चीता पुनर्वास परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते को तीसरी खेप जोड़ी गई है। तो ये आपका गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है यहीं पर जोड़ी गई है, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में 34 है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नवंबर 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया है। लकड़ी का उपग्रह की यहां पर बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नासा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी होगा नासा और जाक्सा। चलिए क्वेश्चन में 35 देखिएगा, फरवरी 2026 में वैज्ञानिक ने किस महासागर के नीचे एक नया डेड जोन यानी कि ऑक्सीजन वहीन क्षेत्र खोजा है जो तेजी से बढ़ रहा है। डेड जोन की यहां पर बात कर रहा है ये। तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में, ध्यान रखिएगा आप सभी, किस महासागर में, हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि दिसंबर 2026 में IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हॉट वाल्व
हार्ट वाल्व विकसित किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो देखिए आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी हार्ट वाल्व विकसित किया है, जिसे नाम क्या दिया गया है? तो इसे सुश्रुत एच नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा कि जनवरी 2026 में किस देश ने प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकेजिंग पर 100% प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण, इसके तहत जो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की पैकेजिंग पर 100% प्रतिबंध जो लगाया है वो आपका न्यूजीलैंड ने लगाया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटिंग हब अप्रैल 2026 में कहां स्थापित किया गया है? यह आपका पुणे में किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी, शिरडी परिसर में। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला कहां शुरू की गई है? तो सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला जो शुरू की गई है यह आपका चीन में, ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां पे? चीन में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा है यह आपका 2070 तक रखा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कब तक? 2070 तक। अगला है कि वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि 60वें से किसे सम्मानित किया गया है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो अभी जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था यह आपका प्रतिम बरुआ को दिया गया था। तो ये आपका प्रतिम बरुआ को दिया गया है, जो कह सकते हैं असमिया लेखक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मार्च 2026 में घोषित ऑस्कर पुरस्कार 2026 58वें एकेडमिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह ऑस्कर 2026 की बात यहाँ पर किया गया है। तो ये किसे दिया गया था? मिकी 17 को, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, मिकी 17। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि वर्ष 2025 के अंत में घोषित और जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुरस्कार में से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले ये प्रश्न ही आपका गलत है कि 26, 25 और 26 में भारत रत्न किसी को दिया ही नहीं गया है, लास्ट 24 में ही दिया गया था 5 व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। लास्ट में जो दिया गया था 5 वो आपका कर्पूरी ठाकुर था, जिसे मरणोपरांत मिला था। लाल कृष्ण अडवाणी था, चौधरी चरण सिंह था, उसे भी मरणोपरांत मिला है। उसके बाद PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत दिया गया था और डॉक्टर MS स्वामीनाथन मरणोपरांत दिया गया था। तो कुल 5 व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति जीवित था, लाल कृष्ण अडवाणी, जिसे मिला था भारत रत्न। अगला है कि फरवरी 2026 में आयोजित ICC महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये किताब किसे मिला है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया को मिला है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में जारी की गई बहुप्रतीक्षित पुस्तक द इंडिया स्टोरी चैलेंजेस एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर S जयशंकर, याद रखिएगा आप सभी, ये राइट आंसर होगा। वर्ष 2026 में एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए एबेल पुरस्कार, जिसे हम सभी गणित का नोबेल भी कहते हैं, यह किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, मिशेल टेलाग्रेंड को सम्मानित किया गया था, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 47 नंबर है कि मार्च 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में किस यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए मार्च 2026 में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली सुंदरी कौन है? राइट आंसर होगा विक्टोरिया कजेर थिलविंग, ध्यान रखेंगे आप सभी, ये आपका मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में किसे UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका अब्दुल्लाही मायर को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में भारत की
किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर अस्थायी की बात किया गया है, ये आपका यूनेस्को के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा। अहोम राजवंश के मोईदाम को शामिल किया गया है, जो अस्थायी रूप से सूची में शामिल हुआ है, जो असम में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए जितने प्रश्न था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसे याद करके ही जाइएगा, हो सकता है प्रश्न यहाँ से पेपर में आपका निश्चित आ जाएगा। ठीक है, तो जितना चीजें बताएं उसे कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद पेपर हॉल में देने जाइएगा। इससे पहले जो फुल लेंथ का आपको सेट अवेलेबल करवाए थे पूरा 100 क्वेश्चन का, जिसमें आप सभी को उसी लेवल का प्रश्न दिया गया है जिस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, जिसमें आपका जीके जीएस, उसके बाद आपका कह सकते हैं मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, तमाम चीज शामिल करके आपको दिया गया था। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जिस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा आपको मेंशन करके दिया गया है। नहीं देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, चैनल पे जाइएगा, लॉगो पे क्लिक करके, उसके बाद वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। आप सभी पूरा टेस्ट लगाइएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा, और कल किस किस का एग्जाम है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाइए, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा आप सभी, और आने के बाद बताइएगा एग्जाम कैसा था आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।